अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी बीन के पैटी। इससे आप सैंडविच भी बना सकते हैं और बर्गर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इस्तेमाल किए हैं 4 तरह के बीन्स। इसमें राजमा है, माश दाल है, लोबिया है और रोंगी है या रवा जिसे आप कहते हैं वो ली हैं। इनको मैंने तकरीबन 4 से 5 घंटों के लिए भिगो के रख दिया था और फिर इसको मैंने कुकर में 2 चम्मच नमक डालकर बॉईल किया था तकरीबन आधे घंटे के लिए। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करने हैं बीन, थोड़े से टाइट रखने हैं। अब इनको कर लेंगे हम मोटा मोटा सा मैश। बिल्कुल ही चटनी या इसकी पेस्ट नहीं बनानी है। आप इसको हैंड से या आप चॉपर से भी कर सकते हैं। अगर आप चॉपर से करते हैं तो चॉपर में आप थोड़ी मिकदार में बीन्स को डालेंगे और 1-2 सेकंड के लिए सिर्फ मशीन को चलाएंगे ताकि वो मोटा मोटा सा पिस जाए। तो जो सहूलत आसान लगे आप उस तरीके से कर लें। इसमें आप जाएंगे मसाले इंतहाई सादा हैं। इसमें हम तीनों तरह के पेपर डालेंगे, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर और पेपरिका इसमें जाएगी। 2 अंडे डालेंगे, थाइम इसमें डालेंगे खुशबू के लिए, चावलों का आटा जाएगा इसको क्रिस्पी बनाने के लिए, और इसमें जाएगा सोया सॉस एक अच्छा सा इन्हेंसिंग फ्लेवर देने के लिए। तो इन तमाम चीज़ों को आपने सिंपली हाथ से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और इस तरह से मिक्स करना है जैसे आप आटे को गूंथते हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से इन तमाम चीज़ों को हम कर लेंगे मिक्स, लेकिन इसमें हम बीन्स को मज़ीद मैश करने की कोशिश नहीं करेंगे। अब इक्वली साइज़ के हम बना लेंगे बॉल्स और इनको आप अपनी फेवरेट शेप दे दें। मैंने रेक्टेंगुलर शेप दी है, तो आप किसी भी तरीके की शेप देकर इनको बर्गर में या पैटीज में या सैंडविचेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने इस तरह से स्क्वायर शेप दी है। इनकी थिकनेस ना ज़्यादा मोटी है और ना ही पतली है, एक अच्छे साइज़ का दें। और फिर इनको करेंगे हम फ्राई। तो फ्राई आप पैन में करें ताकि पैटी टूटे नहीं। फ्राई करने से पहले आप इसको थोड़ा सा फ्रीज़ कर लें और अच्छे तरीके से जब ये ब्राउन हो जाए तो आप इनको उतार लें। अब मैं बनाऊंगी बीन सैंडविच। आप चाहें तो बन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बर्गर बना सकते हैं। ब्रेड को कर लेंगे हल्का सा गरम और एक साइड पे लगाएंगे हम मस्टर्ड पेस्ट। अच्छी तरीके से मस्टर्ड पेस्ट का इस्तेमाल करें, इसका जायका बीन के साथ बहुत अच्छा आता है। और इसमें जाएगा आपका फेवरेट सैलड। मैंने इसमें लिए हैं कैबेज के लीफ और क्यूकम्बर का इस्तेमाल किया है। तो क्यूकम्बर आपने बारीक बारीक पतला पतला सा लंबे स्लाइस में इस्तेमाल करना है और लीफ पूरी के पूरे यूज़ करने हैं। अब इसमें आप फेवरेबल केचप लगा लें। मैंने प्लेन केचप लगाई है और इसमें लगा दें आप पैटीज जो बीन की हैं। थोड़ा सा प्रेस कर लें, इसके ऊपर क्यूकम्बर को सेट कर लें और इसमें लगाएंगे अब आप गार्लिक मायो। मेरे पास गार्लिक मायो नहीं थी, मैंने प्लेन मायो में थोड़ा सा गार्लिक पाउडर ऐड किया और गार्लिक मायो बना ली है। अब इसको हम इस पे दूसरी साइड पे लगा लेंगे अच्छे तरीके से, जितनी आपको पसंद हो। आप कम या ज़्यादा अपनी मर्जी से कर सकते हैं। इसको स्प्रेड करें और इस तरीके से आपका सैंडविच रेडी है। इसकी कटिंग कर लें, अप टू यू, आपको जैसे भी खाना हो। इसको एंजॉय करें, फैमिली के साथ शेयर करें। होपफुली यू लाइक्ड इट। टेक केयर।